सातवें दिन जब श्री सुखदेव जी चलने लगे तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के एक बात पूछी, भगवान आपने 7 दिन तक हमें कथा सुनाई, आपने एक से एक नियम बताए, एक से एक विधान बताए, एक से एक पूजा बताई, हम कर भी सकत पर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप जाओगे तक्षक आएगा और हमें काटेगा और हम चले जाएंगे। तो भगवान आप मुझे 7 दिन की कथा का पूरा सार बताओ क्या है। 7 दिन की कथा का पूरा सार क्या है? आप सबको लगभग पता है कि भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, लगभग सभी को पता है। पर आखिरी का श्लोक कौन सा है? इसके बाद कोई श्लोक है ही नहीं भागवत का। 18,000वां श्लोक कौन सा है भागवत का? नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणश्यनम। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, हमने तुम्हें जितना बताया है सब भूल जाना, बस एक चीज मत भूलना। बोले क्या? बोले नाम संकीर्तनम यस्यो, भगवान का नाम लेते रहना। और अगर भगवान का नाम लेते रहे तो सारे साधन अपने आप बन जाएंगे। देखो, अकेले जड़ को सींचते रहो तो पेड़ पत्ते अपने आप हरे भरे रहेंगे। ऐसे ही अगर नाम जब आपके द्वारा होता रहा तो सारी क्रियाएं अपने आप बन जाएंगी। आर्यन सोनी जी ने पूछा है, भगवान को बीड़े का प्रसाद पान डंठल के साथ लगाया जाता है या नहीं? डंठल के साथ लगाना चाहिए। अगर हम पान का डंठल तोड़ देते हैं तो वो पान खंडित हो जाता है। ऐसे प्रश्न अच्छे लगते हैं। और शिव महापुराण में तो ये लिखा है कि जो नित्य भगवान शिव को पान का पत्ता चढ़ाता है, नित्य भगवान शिव पर पान का पत्ता चढ़ाता है, उसको जीवन में किसी वस्तु की कमी होती नहीं। कुबेर उसके घर में जाके बैठ जाता है। इस महापुराण का कहना है कि पान का पत्ता चढ़ा दो तो भगवान शिव को सब वस्तुओं का भोग लग गया। ये हरिनारायण जी हैं पाणाझिर से। गुरुजी माला बिना नहाए कर रहे हैं या नहा के कर सकते हैं? माला तो नहा के करनी चाहिए क्योंकि तुलसी को नहा के छूना चाहिए, पर भगवान का नाम बिना नहाए भी जप सकते हो, उसके लिए नहाने की कोई आवश्यकता नहीं। नाम जब आप सीताराम सीताराम कर सकते हो। और खाली अगर आप इस बात को मानते हो कि शरीर को गीला कर दो फिर भगवान का भजन कर सकते हैं, शरीर को गीला करके भगवान का भजन कर सकते हैं, तो जिस चीज से भजन करना है वो तो 24 घंटा गीली है ना। जीभ तो 24 घंटा गीली है, वह तो 24 घंटा नहाए रहते। ऐसे नाम कभी भी ले सकते हो, पर माला स्नान करके ही उठानी चाहिए। सोर सूतक में माला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप नाम ले सकते हो पर माला नहीं कर सकते सोर सूतक में बैठ के। नाम जब तो आप कितना भी सोर सूतक हो। अच्छा, सोर सूतक में हम लोग सिर्फ भगवान का नाम लेना बंद कर देते हैं, बाकी कोई काम बंद हुआ, भोजन करना बंद किया, पानी पीना बंद किया, सांस लेना बंद किया, पैसा कमाना बंद किया, उधारी लेना बंद किया, किसी का बुरा सोचना बंद किया, किसी से जलना बंद किया, नहीं किया। तो सोर सूतक में माला का स्पर्श करके जपना करें, पर जो तुम्हें तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया हो उसको आप बिना माला के जप सकते हो। ठीक है? भोजन करते समय अन्न का टुकड़ा जमीन में गिर जाए तो खा सकते हैं? भोजन गिर जाए तो मत उठाना, पर अगर प्रसाद गिर जाए तो उठा के खा लेना। अब इस बात को ऐसे समझना कि भोजन करना ही नहीं, भोजन बंद कर दो आज से। वैसे तो आजकल लोग भोजन करते ही नहीं है,
अब तो लोग खाना खाने लगे हैं। अब खाना शब्द हमारे हिसाब से तो बेशर्म लोग बैठते हैं वहां, क्योंकि वो स्पष्ट कह रहा है कि खा ना, कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि खा ना। अब तुम बैठ गए तो तुम कौन हो, बेशर्म हो कि नहीं? वो तो मना कर रहा था तुम्हें। और अब तो स्थिति और गड़बड़ हो गई। पहले तो लोग खाना खाते थे, आजकल तो किसी से कहो खाना खा लो, बोले घर खाएंगे। रोटी दाल चावल नहीं खाते आज के लोग, क्या खाते हैं? घर खाएंगे। अच्छा, ऐसे रिश्तेदारों को जब बुलाव चाहिए, जब पुरानो मकान पटकने हुए, पुराने मकान में कह दो को खा ले, तुम मलगा खा ले, तुम खपरा खा ले, तुम ये पथरा खा जा। कब से तो दाए थे कि घर खाएंगे, घर खाएंगे, खा जा। देखो, भोजन करो ही मत, दो काम करने लगो आज से, बस दो नियम बना लेना, बता के खाना और धो के पीना। ठीक, क्या करना है आज से? बता के खाना है और धो के पीना है। क्या बता के खाना है? जब तुम्हारी भोजन की थाली तुम्हारे सामने आ जाए, अब घर में जहां ठाकुर जी बैठे हो, वो थाली उठा के उनको दिखा देना कि मालिक तेरी कृपा से मुझे आज रोटी मिली है, तेरी कृपा से। देखो, जितनी मेहनत रोटी खाने में लगती है, उससे ज्यादा मेहनत रोटी बनाने में लगती है। लगती है कि नहीं लगती? जितनी मेहनत रोटी खाने में लगती है, उससे ज्यादा मेहनत रोटी बनाने में लगती है। और जितनी मेहनत रोटी बनाने में लगती है, उससे ज्यादा मेहनत उस रोटी को उगाने में लगती है। लगती है कि नहीं लगती? गेहूं उगाने में उससे ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी व्यर्थ मत जाने देना जीवन में। बता के खाना, ठाकुर को थाली दिखा के खाना के लो प्रभु, इसे पाओ। आज जब भगवान पालेंगे तो फिर भोजन तो वो बचो ही नहीं, वो तो प्रसाद होगा। जब तुम रोज भगवान का प्रसाद पाने लगोगे तो तुम्हें जीवन में कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी वृत्ति कभी नहीं बिगड़ेगी, तुम्हारा मन कभी नहीं बिगड़ेगा। तो बता के खाना और धो के पीना। घर में सुबह जो पूजा करो ना, जो पहला व्यक्ति पूजा करे, भगवान का स्नान कराए, तो उस स्नान का थोड़ा सा जल एक कटोरी में रख देना। अब परिवार वालों से कह देना कि जो जब नहाए सबसे पहले मंदिर जाए, जो घर में है, भगवान का दर्शन करे, और बगल में कटोरी रखी है, थोड़ा सा भगवान का चरणामृत पी लेना। और अगर रोज चरणामृत पीने लगोगे तो अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये गारंटी की बात है। गौशाला की तारीख कब है? 13 मार्च। चलो, बात चल रही है नाम जप की, कि नाम जप करो। अगर ये 5 चीजें, ध्यान से सुनना, अगर ये 5 चीजें तुम्हारे घर में आ गई तो तुम्हारे घर में किसी को नरक नहीं जाना पड़ेगा। 5 चीजें अगर आ गई तो तुम्हारे पूरे घर में किसी को नरक नहीं जाना पड़ेगा। वैसे नरक तो कोई जा ही नहीं रहा, राहतगढ़ बिलाक से तो एक नहीं गवा अभी तक, सागर जिले से भी नहीं गौ को, क्या समझे? श्रीनगर बिलाक के आने तुम जान हमारे बिलाक के नरक जा रहे कहा है। आज तक कोई नरक नहीं गया। और गौ हो तुम्हारे राहतगढ़ से तो हमारी बात झूठी करके बताइए। आज तक हमने जितनी मरे की चिट्ठियां पढ़ी, तिरंगी की हमारे जितने होते आए, हर चिट्ठिया में जो लिखो तो कि फलानी तारीख को बब्बा को स्वर्गवास होगा। आज तक को चिट्ठिया में लिखवाओ कि बब्बा को नरकवास होगा, मैंने गाँव ने कहा को। अब एक बात, 1 पैसा के कागज पे 1 पैसा की स्याही से तुम्हें तो छपवा दे के स्वर्गवास होगा। सुबह स्वर्ग नहीं धरे, पूरी जिंदगी दूसरों को सुख से नहीं जियन लाओ, अब बेमर के स्वर्ग चले गए तो जाने कौन नरक में सड़ रहा हुई है। कीड़ा बनो डरो हो गया तो कुछ नहीं होए कि फोटो पे लिखवा दो कि गोलोकवासी बब्बा, पर ऐसी टांग दे गोलोक में बैठे। पर हां, अगर ये 5 चीजें तुम्हारे घर में आ गई तो किसी को नरक नहीं जाना पड़ेगा। 5 चीजें कौन? सबसे पहला, माथे पर रोज तिलक लगाओ। धिक्कार है तुम्हारों के लाने,
जब मूल दीवाल से मान ली गो वहीं उठ के, हाँ जब खपरिया अच्छी दिखो में फट जाए, बताओ तुम्हें टीका लगाए में शर्म लग रही? कितने लोगों के माथे पे तिलक लगा है बताओ? बस आज से इस राहतगढ़ के बिलाक मैदान से ये प्रतिज्ञा करके जाना कि हम घर से जब निकलेंगे जब हमारे माथे पे तिलक लग जाएगा, क्योंकि बिना तिलक का हिंदू, बिना तिलक का सनातनी ऐसा है जैसे पति के रहते हुए पत्नी को मांग भरने में शर्म लगे। बिना तिलक का हिंदू कैसा है? पति के जिंदे रहते हुए भी पत्नी को अपनी मांग में सिंदूर, अब कहें के नहीं कहें, हाओ अब तो अरे अब तुमने कहा आज ये चूक रहे हम, आज पूरे हफ्ता का हिसाब है होने, अब तो जे को नहीं आने हो कल से ढूंढ जो नहीं दे। एक बहन जी आई, पति पत्नी, पति देव ने पांव पड़े माताओं से, तो हम पढ़वाते नहीं हैं। हमने कहा भैया खूब मंगल करें ठाकुर जी, तो बहन ने तुमसे पांव पड़े, हमने कहा जय जय खूब खुश रहो। बोले नहीं गुरु जी अच्छे अखंड सुहाग को वरदान दो। मैंने कहा यार को ब्याह भाव नहीं है। हमने कहा बहन जी शादी हो गई? बोले हाओ। हमने कहा मांग नहीं भरे, लगा नक्श, बताओ मांग भरने में शर्म लग रही तुम्हारों को? एक संकेत समझना, हरे मंडप में पति पत्नी की मांग भरता है, भरता है कैसी? सीधी, मतलब पति से सीधी मांग रखियो जितो वो पूरी कर सके। अब वो को 5,000 कमाता हो और 10,000 को तुम्हें पाल रही हूं भाई, तो वो तुम्हारे जो फांसी लगा के, बताओ। मांग बिल्कुल सीधी, और मांग को कलर कैसे रहे थे? लाल। एक संकेत समझना, पत्नी अपने पति से सिर्फ एक मांग मांगती है। क्या मांगती है? बोले वो अपने पति से लाल मांगती है, चाहे मांग का कलर लाल हो, चाहे उसकी गोदी में लाल हो। पर आज काले फैशन में लग जाए लोग, हरिया कौन ने नीली साड़ी प्यारी, सुनने नील रगड़ लाओ, मैचिंग भले बिगड़ जाए। बहनों, तन का मैच भले बिगड़ जाए, पति प्रता मैली भली, उसके भली कपड़े गंदे हो, मैले हो कपड़े, कोई दिक्कत नहीं। पति प्रता के रूप में 12 कोच, तन का मैच बना पाओ चाहे ना बना पाओ, पर वर्तमान में परिवार से मन का मैच बना लो तो तन का मैच कोई मायने नहीं लगता है। तुम्हारे कथा में आए 7 दिन कपड़ा बदल बदल के आए, अजय में हमारा जजमान तो अलग ही। हमने कल पूछी, हमने कहा यार सोनी रोज बिल्कुल बन ड्रेस फुल फ्रेश, बोले गुरुजी मैचिंग में आने पर रोशंग है। अच्छा, जब हम कथा में आते हैं तो कपड़ा बदल बदल के आते हैं, विशेष करिए मेरी बहनें। रोज नई साड़ी, और पहले ही कथा के सौदा के पहले सौदा होगा हो, 7 चायने अलग, करवाने हुए करवाओ, ने करवाने हुए ने करवाओ। और कम बगलवारी ने पूछ लाई कि दीदी जा साड़ी का रात से सादा से पैसा चौका है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खूब बदलो ना, हमारे बाप को पैसा लग रहा। पर निवेदन यह है कि जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ। 7 दिन तुम कथा में आए, कपड़ा बदल के आए। आज बात तब है जब घर जाओ तो यहां से मन को बदल के जाओ, अपने आप को बदल के जाओ। लोग कहें कि 7 दिन इसने कथा सुनी है तो इसके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आया है। पति देव जब घरे जावे, पत्नी से भारी प्रेम से बोले, भाभी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं, हो गया गो इनको 7 दिनों में बदल गए। जब बहू घरे जावे, सास के पांव परे,
आज पांव परी को बाऊंगे सास के जाके बाबी चेंटिया लेके देखे कि गरे को दौरत थी और 7 दिना में गोड़ों को दौरन लगी कथा में दम कहाई। आज जब सास घरे जावे बहू से भारी प्रेम से बोले, बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई। रोज घर में महाभारत करवाती और विपिन बिहारी की कथा का सुनी या तो रामायण करवा है ना। बात तिलक की चल रही है। माथे पर तिलक लगाओ, बिना तिलक का हिंदू पति के रहते हुए बेवा नारी जैसा है। तिलक लगाओ और तिलक लगाने का प्रभाव जानते हैं आप लोग। मोबाइल, सोशल मीडिया और पेपर मीडिया जो भी है सबसे जुड़े हो। आज हर व्यक्ति के हाथ में देश की खबर है कि कहां क्या घट रहा है। पहले कुछ लोगों को पता होता था, बुद्धिजीवी वर्ग लोग, कहां क्या हो रहा है, पर आज हर व्यक्ति को पता है कि देश में कहां कौन सी घटना कब घट रही है। आप लोग रोज न्यूज पढ़ते हो, न्यूज सुनते हो। अगर किसी ने ये न्यूज पढ़ी हो तो उठ के खड़े हो जाना। आज तक तुमने कभी ऐसी न्यूज देखी कि एक जीप में 10 महात्मा बैठे थे? वे तो 1 नंबर के नकली हते, ढोंगी हते, पाखंडी हते, पर क्या कभी तुमने ऐसी न्यूज पढ़ी कि गाड़ी में 20 महात्मा बैठे थे और गाड़ी पलट गई और 20 के 20 मर गए? रोज एक्सीडेंटों की खबरें मिल रही कि आज यहां एक्सीडेंट, आज वहां एक्सीडेंट, पर क्या तुमने कभी ये सुना कि एक गाड़ी में 20 महात्मा थे, गाड़ी पलट गई और वो मर गए? क्यों नहीं? उनके साथ एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? सागौन का जो अच्छा पेड़ होता है, सरकार क्या करती है, उस पेड़ पे थोड़ा सा गोला काट के गेवरी पुतवा देती है और उस पर नंबर चढ़वा देती है और वही नंबर सरकार के रजिस्टर में चढ़ जाता है। अब रेंजर तुमाओ कितना खास काय न हुए, पर वो पेड़ो नहीं कटवा सके जे पे हेरमच पुत गई हुए। वो के दद्दा रजिस्टर में चढ़ गया। हमें नीचे से ऊपर तक जवाब देने पर तुम पूरा पहाड़ काट ले, पर हम वो पेड़ो नहीं कटवा सके जे पे हेरमच पुत गई हुए और नंबर चढ़ जाता। इतने की सरकार ने इतने के सगोना पे हेरमच पुतवा के बीच में सगोना नहीं कटन दो। तुम एक बार हमारे सांवरे सरकार के नाव की हिरमच तो पूत के देखो, तुम भी बीच में न काटे गए हो। अगर नित्य माथे पे तिलक लगाने लगोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, अकाल मौत को नहीं मरो, जो प्रभाव है तिलक को। और अगर तुम्हें इस बात का पता लग जाए कि पहला तिलक किसको लगाया जाता है, तुमने चंदन घर में लगाया और वो पहला तिलक किसको लगाना है, और जिस दिन तुम्हें ये बात पता लग गई, तुम्हारी आंख के सामने अगर एक्सीडेंट हो जाए तो तुम जो कहो हम वो हार जाएंगे। तुम्हारा तो ठीक, तुम्हारी आंखों के सामने तुम जिस वाहन में बैठ जाओगे उस वाहन का एक्सीडेंट नहीं होगा। पर ये हम लोगों की गुरु परंपरा की बातें हैं, ये तो हम तुम्हें नहीं बताएंगे कि पहला तिलक किसको लगाया जाता है। हाँ, जिनको हम गुरु मंत्र दे देते हैं उनको बताने का अधिकार है, उनको हम बता सकते हैं। तो निवेदन बस ये है कि अगर तनकसी शर्म तुमरों में बाकी होए, तनकसी शर्म अगर बाकी होए तो कल से ये माथे को सुपनों में छोड़ियो, तिलक जरूर लगाइयो। कल से बिना तिलक के घर से निकलना ही नहीं। तो पहला माथे पर तिलक, दूसरा चुटिया, चुटिया जरूर रखा। राजा मर्दन सिंह, ध्यान से सुना, बैठ जा भैया, बैठ जा राजा, बैठ जा बिटारो, बैठ जा मोरी पुत्रा। आज हम सुबह यहां गए थे हनुमान जी का दर्शन करने, कौन सा गांव भूल गए, रायखेड़ी। जब वहां से लौट रहे थे तो हम इन लोगों से कह रहे थे, धर्मेंद्र भैया आते, मनोज कपूर जी आते, हमने कहा आज कथा जल्दी होने है, का पता भीड़ हो रही कि नहीं। हमने कहा आज आगे ही आगे को पंडाल भर जाए, बड़ी कृपा है। पर ये आप सबका प्रेम और स्नेह बता रहा है
कि अगर कथा 9 बजे भी होती तो भीड़ इतना ही होती। राजा मर्दन सिंह, ध्यान से सुना, बादशाह के दरबार में बैठते थे। एक दिन बादशाह ने कह दिया कि कल कोई भी हिंदू माथे पर तिलक लगा के नहीं आएगा, कल हमारा त्योहार है, किसी भी हिंदू के माथे पे तिलक नहीं होगा। कछु ने तोरे उतना ही पहुंच लाओ दरबार में। कल जब सुबह मर्दन सिंह जी जाने लगे तो पहले तो थोड़ी सी बिंदी लगाते थे, आज पूरे माथे पे चंदन पोतो। उनके नौकर ने कही के मालिक, आज दरबार में बिना तिलक के जाना है वरना गर्दन कट जाएगी। मर्दन सिंह ने कहा कि गर्दन तो कटने ही है, तो फिर बिंदी लगा कर काय कटे, पूरा माथो पोता ही के कटवा है, जब कटवा नहीं है तो। दरबार में तिलक लगा के गए, बादशाह ने कहा इसका सर कलम कर दो। मर्दन सिंह ने तलवार पे हाथ फंसाओ, बोले सुनो हिंदू हैं छत्री, हाथ लगा के देखो, 10-20 गर्दनें तो हम जिंदा में उड़ा दें और 10-20 मरवे के बाद उड़ा दें। हाथ लगा के देखो तो और भी जो राजा डर रहे थे उनमें भी दम आ गई। दम आई तो सबने तलवारें खींच ली। बादशाह तो बड़ो गुणग्राही है, तो वो समझ गया कि ये बागी हो रहे, तुरंत ताली बजाने लगा, बोले धन्य है मर्दन सिंह, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, धर्म के प्रति कितनी परीक्षा है। तिलक लगाओ, चुटैया राखो, हाथ में रक्षा सूत्र बांधो, रक्षा सूत्र जरूर होना चाहिए हाथ में। और एक बात और ध्यान से सुनो, पुरुष को कभी भी अपने हाथ पे इस हाथ की बीच की उंगली से लेके इस हाथ की बीच की उंगली तक छोटा रक्षा सूत्र कभी अपने हाथ में नहीं बांधना चाहिए, उस व्यक्ति की रिद्धि सिद्धि रुक जाएगी। जब भी रक्षा सूत्र बंधवाओ तो इससे थोड़ा सा चाहे इतना बड़ा हो पर बड़ा रक्षा सूत्र बांधो। और माताएं जब भी रक्षा सूत्र बांधे तो हृदय से लेकर दाहिने हाथ की बीच की उंगली से चाहे इतना बड़ा हो पर रक्षा सूत्र बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा रक्षा सूत्र कभी माताएं हाथ में न बांधे। अभी कहां लिखा है? तो जहां लिखा है वहां तो मिलेगा नहीं, पर जो हमारे पंडित जी आचार्य लोग बैठे हो, नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम की एक पुस्तक रहते और लगभग सब पंडित जी हर के लगा रहे थे, ओके 220 में पेज पे लिखो है रक्षा विधान। गणाधिपम नमस्कृत्यम पितामहम विष्णु रुद्र श्रियम देवी वंदे भक्ता सरस्वती स्नात ग्रहनाथम निशाकरम धरणी गर्भ संभूतम। लंबो चौड़ो है, हमें आत्मविजन्य पूरो आओ, तुम तो हमने बता रही को तो लिखो है, पढ़ा था जो रक्षा सूत्र गले में कंठी, ये तुलसी का दाना जरूर पहन लेना। मरबे के बाद कछु नहीं हुई रे, चाहे तुम्हें तुलसी में बार दें चाहे बमूरा में बार दें, जीगा तुम्हें पैरो। एक तुलसी का दाना अपने गले में जरूर पहन लेना मेरा निवेदन है, क्योंकि जिसके गले में तुलसी होती है उसको यमराज का दर्शन नहीं होता है। अंत में अगर तुम्हारे गले में तुलसी रहेगी, और अंत तो कमाऊ भी आ सका, हम आओ तो बिना ही के आ गओ, क्यों आ गओ। रात्रि में शमशान घाट में भाई भजन संध्या, बहुत युवा पहुंच गए तो बाहर बहुत गाड़ी लगी थी, कोई मुस्लिम भाई निकले होंगे तो वे खड़े होकर पूछ रहे थे कि हिंदुओं में रात में तो जलात नहीं है, फिर इतनी भीड़ रात में मरघटा में। तो एक जने ने कहा कह रहे उन्हीं से कि लगे उनके बहुत बड़े संत आए हैं सुला शायद भी चले गए। हमने अरे हमें आ गई थी खबर, नहीं हुई तो बताओ ऐसे, उस पर नहीं सही आए बात, पूछी थी कोई, तुम्हें से पूछी थी छोटू को, तुम क्या कह रहे थे कि उनके बड़े संत आए हैं तो भी चले गए। नहीं उनने भी गलत नहीं गई, हम गए तो थे। क्या आनंद आया रात में, है? क्या विलक्षण आनंद था। सत्यता हृदय के शब्द, जहां जाके व्यक्ति को पता लगता है कि सब झूठा है, सिर्फ राम नाम ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। बड़ा प्यारा शमशान घाट बना है भैया। हम आओ ठिकान माने जा रहे कि हम कहां मारे हैं भाई, हम का पता कौन प्रदेश में रह रहा है, मर जाए। हम तो कह देते कि तैलाएं जो हमें बाद में
कहे तुम्हारे हाथ हिला रहा है, हमें आने दो। एक तुलसी का दाना जरूर पहन लेना। कितनी चीजें हो गई, माथे पर तिलक, सिर पे चुटिया, हाथ में रक्षा सूत्र और गले में तुलसी का दाना, और पांचवी चीज मुंह में भगवान का नाम। अगर ये 5 चीजें जिसके पास आ जाएं, समझ लेना उसके पूरे खानदान में किसी को नरक नहीं जाना पड़ेगा। खूब भगवान का नाम जपो भैया, नाम भर लेते रहियो, बाकी तो सब ठीक है। अब आज का अंतिम उपदेश यहां से प्रारंभ है। इस सदी के एक बहुत अच्छे दार्शनिक हुए, ध्यान से समझना, इस सदी के एक बहुत अच्छे दार्शनिक हुए, ओपिनियन पढ़ा होगा बच्चों ने। उन्होंने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके कहा कि बेटा, दुनिया में मेहनत से और संघर्ष से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मेहनत, परिश्रम, लगन से दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। क्या इस बात से आप लोग सहमत हो कि मेहनत से, परिश्रम से इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है? वो अपने बेटे को सिखा रहे थे। बेटे ने कहा पापा गलत, पापा गलत। बाप ने कहा पूरी दुनिया मेरी बात को मान रही है और तू नहीं मान रहा है। लड़के ने कहा पापा 1 मिनट रुक जाओ। वो दुकान पे गया, 4 फेविक्विक की डिब्बी लाया और उसने फेविक्विक की डिब्बी में जो लिक्विड था उसको जमीन पर गिराया और जमीन पर गिराकर वो खाली फेविक्विक की शीशी अपने पापा को दे दी। बोले पापा करो जितनी मेहनत कर सकते हो, इस फेविक्विक को फिर से क्या शीशी में भर सकते हो? ध्यान से सुनते जाना। कितना भी परिश्रम कर लो, क्या फेविक्विक जमीन में डाल दो और क्या फिर उसको वापस उस शीशी में भरा जा सकता है? तो परिश्रम से सब हासिल नहीं किया जा सकता। मतलब आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, क्या तुम अपना बचपन वापस ला सकते हो? कितनी भी मेहनत कर लो, जितनी तुम मैदान हो, क्या तुम अपना बचपन वापस ला सकते हो? क्या तुम अपना कल वापस ला सकते हो? जो तुम्हारे हाथ से निकल गया है, क्या तुम उसे वापस समय को ला सकते हो? बस की बस बात नहीं जग में, जग जीवन जोत तेरी खिसकी, खिसकी धन धाम धरा धस की, मन काहे को चाहे करे जस की, जस की यदि चाहो तो बूटी पियो, नित ही हरि नाम सुधा रस की, वो बस की बस मंजुल बात यही, न घड़ी अपनी अपने बस। कितना भी परिश्रम कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, पर आप अपना पिछला गुजरा हुआ समय नहीं ला सकते। विजय सोनी जी, तुमसे भी ज्यादा पैसा खर्च कर देना, इसका चौगना पंडाल साहू जी लगा दे जगदीश भाई, बहुत बड़ा विद्वान, हमसे लाख गुना अच्छा कथावाचक आ जाए, पर क्या जो 7 दिन राहत गढ़ के निकल गए लौट के आ सकते हैं? इससे अच्छा हो सकता है पर ये नहीं हो सकता। तो उस छोटे से लड़के ने अपने बाप की आंखें खोल दी कि परिश्रम से, मेहनत से सब वापस नहीं लाया जा सकता। फिर मुख्य बात है कि समय वापस नहीं लाया जा सकता। तो जो समय तुम्हें मिला है, जो समय चल रहा है वर्तमान का, इसका उपयोग कर लो। पिछला समय तुम ला नहीं सकते और अगला समय तुम्हारे हाथ में है नहीं। क्या है? तुम अपना कल बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। पिछला समय तुम ला नहीं सकते, अगला समय तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर अभी का समय तुम्हारे साथ में है। बस समय को सुंदर बनाओ तो समझ लेना कि जीवन सुंदर है। इस समय को सुंदर बनाओ, समय की उपयोगिता सीखो कि समय की उपयोगिता क्या है, दान की उपयोगिता क्या है, समय का उपयोग कहां करना चाहिए। बात ऐसे समझना, 2 आदमी मर के भगवान के पास गए। 2 आदमी, ब्राजो महाराज जी ब्राजो,
दो आदमी मर के भगवान के गए, एक गरीब एक बहुत बड़ा आदमी पैसा वाला। तो जो गरीब आदमी था और जो बड़ा आदमी था वो आमने ही सामने रहते, 2-4 दिन के अंतर से मर गए। तो जो गरीब आदमी था उसको यमराज के यहां कुर्सी पर बिठाया गया और जो बड़ा आदमी था उसको यमराज के यहां नीचे बिठाया। तो उस बड़े आदमी ने कहा भगवान यमराज से कि इसको आपने ऊपर बिठाया और मुझे नीचे बिठाया, जबकि अगर देखा जाए तो मेरा सत्कर्म ज्यादा है। बोले क्या? बोले मैं गांव के बड़े मंदिर पर रोज 3 तेल के दिया जलवाते रोज, और जो अपने घर के दरवाजे बस 1 दिया धरा रात में। तो इसको ऊपर और मुझे नीचे क्यों बिठाया? यमराज ने कहा तुमने मंदिर में प्रकाश किया जहां पहले से प्रकाश था, वहां प्रकाश की आवश्यकता नहीं थी, वहां तो पहले ही से क्यों दिया जल रहे थे। पर ये अपने घर के अंधेरे रास्ते में दीपक जला के रखता था और वहां से जो निकलता था वो उस दिए के प्रकाश में निकल जाता था। तो प्रकाश की जरूरत तो अंधेरी गली में थी। दान की उपयोगिता, समय की उपयोगिता कहां है? समय की उपयोगिता कहां है? इस चीज पे ध्यान देना, समय निकल ना जाए हाथ से, क्योंकि जो अच्छा समय एक बार निकला वो लौट के नहीं आता। इसीलिए मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि तुम्हारा समय अच्छा चल रहा हो, पत्नी तुम्हारी बात मानती हो, तुम्हारे बच्चे अच्छे हो, समाज में तुम्हारा अच्छा प्रेम व्यवहार हो, तो जितने अच्छे काम हो वो कर लेना। अगर समय अच्छा चल रहा है, परिवार वाले तुम्हारी बात मान रहे हैं, तो जितने अच्छे काम हैं सब कर लियो। काहे से जब समय खराब आउट है तो आदमी खराब काम करत नहीं है, तो हो नहीं लगत अपने आप। आदमी को जब खराब समय आउट है रे, तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटा था। हाँ, ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता खाते। इसलिए अगर समय अच्छा चल रहा है तो जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा कर लो। सबसे अच्छा काम क्या है? तो समय निकल ना जाए, क्योंकि वो तुम वापस नहीं ला सकते हो। तो वर्तमान जो समय है इसको बड़े आनंद के साथ जी लो। कल भगवान के विवाह की चर्चा हुई। भगवान के 16,108 विवाह हुए, 10-10 संतानें हुई। भगवान का बड़ा भरा पूरा परिवार है। और देखो, परिवार में ध्यान से सुनना, जिस परिवार में तर्क होता है, ठीक, चाहे पत्नी तर्क करे चाहे पति तर्क करे, जिस परिवार में तर्क होता है उसके परिवार में नरक होता है। जिसके परिवार में भाई भाई हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, जिसके जीवन में तर्क है उसके घर में नरक है, और जिसके घर में समर्पण है उसी के घर में स्वर्ग है। एक दूसरे के प्रति जब समर्पण का भाव आ जाएगा, परिवार की प्रमुख जो आधारशिला है वो है प्रेम, समर्पण। पर आज हमारे परिवारों में समर्पण नहीं है, तर्क है। वो तर्क ही घर को नरक बना देता है। अब दूसरी बात ये समझ लो, आज अगर 100 में से 75% परिवार टूट रहे हैं, 100 में से 75% अगर परिवार टूट रहे हैं, तो मैं 75% हाथ कौन को है बताओ? परिवारों को फोड़वे में, परिवारों को तोड़वे में हाथ किसका है? बहू की मां का। हाँ, मोड़ी की मत आई, अपनी मोड़ी के घर में लोग हरिया लगाए हैं। 24 घंटा फोन पे चिपकी, 24 घंटा पूरे के मोड़ी उठ नहीं पाई। का बना लो, का खा लो, जहर खा लो, तो ना तुम खा ले तो मार जा, जिसमें हम सुख से लगे घरे। जिस बेटी का शादी के बाद
ज्यादा लगाओ मायके से होता है वो ससुराल को कभी सुखी नहीं रख सकता। जिस बेटी का ज्यादा लगाव शादी के बाद ससुराल की तरफ होगा और मायके की तरफ, वो घर को बिगाड़ देगी। मम्मी हरों ने ऐसी सत्यानाश करी है मोड़ी के घर की, तो मोड़ी को घर बनाए रही। पहले की मम्मी हरे कह पहुंचाती कि बेटा बिटिया जाते आओ दो सुन लियो, और आज की मम्मी हरे तुम सवेरे सास जल्दी जगा देवे हमें फोन करियो, हम तुम्हारे पापा को थाने पहुंचा दें, सो दहेज प्रथा में लिखवा दें। एक बात और सुन लो, शादी के बाद अगर बेटी पति को छोड़ के माँ बाप के घर में रह रही है तो उन माँ बाप से दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है आज। बहुत दुर्भाग्यशाली माँ बाप है तो कन्यादान करने के बाद बेटी को घर में रखे। हाँ भैंसी आवे सहज में, पर अगर पति को छोड़ के तुम्हारे घर रह रही है तुम बहुत बड़ी दुर्भाग्यशाली हो। अरे बात बनाओ, अच्छी शिक्षा दो अपनी बेटियों को। आजकल ऐसी शिक्षा हो गई, दो सहेलियों की भाई शादी, एक साल बाद दो ही मिली, एक जॉब और बिल्कुल दुबरी हो गई और एक जा मती। दो ही सहेली बैठी, बोले दीदी तुम्हारे ससुराल में तो भारी सुख है। बा बोली हमारे ससुराल में सुख नहीं है, जो अंदर हमारी विदा हो रही थी हमारी मम्मी ने हमें एक मंत्र दाओ, तो अब वो हमने अपना ला, उसे देख रहे हैं। तुम्हारी मम्मी ने नहीं दाओ मंत्र, बोले हमारी मम्मी ने नहीं दाओ, हमारी तो जागत हो गई आधे बच्चे। तो वह दुबली पतली बोली कि तुम्हारी मम्मी ने कहा मंत्र दाओ, तो बोले हमारी मम्मी ने हमसे कह रही थी कि जैसे ही जाओ सकार उठ बैठे को 5 बजे तुम उठो और सास उठ बैठ गारंटी कहाई। जैसा ही किचन में जाओ तो जितो दूध धरो हो पूरा डंका में चढ़ा दियो गैस में। तो सास तो फुनफुना के हैं पूरे दूध की चाय बना ले, तुम तना तेज आवाज में कहो कि हमें नो तुम्हारे लड़का को ले जा रहा है जो दूध गिलास भर के। तो सास तुरंत कहे कि तने काजू किसने सो डाल ले, हमारी लड़का तो ले जा रहा है। बात तनक देवे तुम मुत के डाल गयो, फिर गिलास ले जाइयो कमरा में, सुखे गिलास धर दियो टेबल पे और पति को जगत जो। और जैसा ही उनकी नींद खुले 4-6 इतनी गुस्सा की बात है करियो को उठते ही साथ वो लाल हो जाए बिल्कुल। और जब जान लो कि पति लाल है फिर तुम कहो कि जो दूध पी ले, वो रहे गुस्सा में, वो कहे हमें नहीं पीने तुम पी ले, तो तुम तुरंत उठा के पी ले। बताओ जा शिक्षा दे रही मम्मी हरे। राम राम। जिसके घर में तर्क होगा उसका घर नरक होगा, और जिसके घर में समर्पण होगा उसके घर में स्वर्ग होगा। अपने घर को स्वर्ग बनाओ। परिवार में जितने लोग हैं सबका अपना अपना महत्व होता है। मैं बहुत पहले एक बार बरवान से सागर आ रहा था बस में एक बहुत अच्छा कागज चिपको तो रे भैया, लगभग 25 साल पहले की बात, हम कथा भी नहीं कर रहे, पर वे शब्द आज भी हमारे दिमाग में है। वो पे लिखो तो कि तुम ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे भाग्य से परिवार पल रहा है। तुम ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे भाग्य से तुम कमा रहे हो और परिवार को पाल रहे हो। सोचना हो तो ये सोचना कि ना जाने हम किसके भाग्य से कमा रहे हैं और ये घर चला रहे हैं। ना जाने परिवार में ऐसा कौन भाग पुरुषी है जिसके कारण ये पूरा परिवार कृपा से चल रहा है। परिवार में हर व्यक्ति का अपना महत्व है। एक दिन आज 5 ही लड़ पड़े रे, 5 हाथ वाले परिवार में, जो बोलो हम सबसे मेन, बोले काय, बोले को कछु नहीं देने तो हम आगे रहे, घर में बचा भी तो हम ही आगे रहे, अब को कछु नहीं देने से ठेंगा ले। और जो बोलो मेन काम तो हम ही करत, बोले का गड्डी तो हम ही गिनत, नू उठाने हो तो आज पैसा नहीं गिन सके, गिन ले कैसे गिने, कैसे गिने। तो जो बोलो हम सबसे बड़े, जब बोली तना चुप रहो, बोले काय, बोले तुम ऐसे बड़े कि तुम्हारे बगल में हम खड़े, सो तुम्हारी कीमत है। जो न जा उठ के बोली कि तो फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं, हम तो बड़े हैं, कौन सा पूछ ले। जब बोली अब तना चुप रहो हम बड़े, बोले काय, बोले भगवान को टीका लगावे हम आगे। और वो ब्याह में क्या होते वो एंगेजमेंट, अंगूठी नहीं पहरा। अब जो चार ही अपनी अपनी तारीफ कर रही, हम बड़े हम बड़े हम बड़े हम बड़े,
ये चाह रही है से बोले कि तुम बोलो, या बोली हम बोल दे सो सब चुप हो जाओ अब भाई। बोले काय? तो बोले हम सबसे बड़े। बोले काय? बोले जब भी भगवान के हाथ जोड़ो हम सबसे आगे खड़े, है ना। गुरु जी के हाथ जोड़ो, बड़ों को प्रणाम करो, तो सबसे आगे को रहे। बात सिर्फ ये है आपसे कि परिवार में जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना महत्व है। इस उंगली का भी महत्व है, इसका भी महत्व है, इसका भी महत्व है, इसका भी और इसका भी। तो मुझे 5 इकट्ठी हो जाए तो को के भी दांत तोड़ दे। अगर 5 इकट्ठी हुई, अगर तुमने ये सो हाथ मारो, अगर बीच में फंस गए कतर पाओ तो तुम उतना ही दे दिया उत्ते। मतलब संगठन में शक्ति है, कलयुग में संगठन में शक्ति है। एक माछी भौर की तुम्हारे लगाया है तो मुख मार दो, इतने काठ तक दबा दो। आपको 5 100 इकट्ठी दौर पर ही तो अपने को भागने पर, तो कम से कम जब माछों से सीख जा, कम से कम माछों से सीख जा कि अगर संगठित हो। कल और हमने एक बात, उस समय ऐसा था, हम कल बेटियों पे बोल रहे थे, यहां जितने भी माता पिता बैठे हो अपनी बेटी को तितली मत बनाओ, तितली मत बनाओ। बहुत गहराई से समझ जाइए, अपनी बेटी को तितली मत बनाओ। उड़ाओ तो पढ़ाओ, उड़ावे का मतलब है पढ़ाओ, नौकरी कराओ, उसको पर तितली बना के मत उड़ाओ। अपनी बेटी को मधुमक्खी बनाओ, उड़ने की ताकत तो देना, पर साथ में उसे एक डंक भी देना। और वो डंक कौन सा? तुम्हारे भरोसे का डंक अपनी बेटी को दे देना। अपनी बेटी से कह देना कि अगर कोई दुष्ट तुम्हारी तरफ गलत नजर से देखे तो तू उस वक्त मेरी बेटी मत रहना, रणचंडी बन जाना और उसकी छाती फाड़ देना। बचाने का काम हम करेंगे। अपनी बेटी को विश्वास का डंक दो कि अगर कोई पापी, कोई अधर्मी तुम्हारी बेटी की तरफ गलत नजर डाले तो आंखों के बंटा निकाल लियो, फाड़ लियो। अपनी बेटी से जा कह दियो कि पीछे हम खड़े हैं तुम्हारे, चिंता न करियो। परिवार को संगठित रखो, परिवार में एक दूसरे को विश्वास दिलाओ। मधुमक्खी के छाते से ये सीखो, संगठित रहोगे। पता नहीं पड़े हमारा एक लकड़िया मंगाए थे, हम पूरे के उतराई तो रहे थे, जो वहां से भगदड़ मच गई। बोले काय? बोले भोर तंग गई, घर के तक छोड़ के भागे आए थे, क्योंकि उनमें संगठन है। और जहां संगठन है वहीं शक्ति है। भगवान के परिवार में जो सबसे पहला काम था वो था प्रेम, क्योंकि भगवान ने प्रेम ही की परिभाषा बताई। अब ऐसी समझिए, जब भगवान ने मथुरा को मंत्रिमंडल गठित करो, ठीक, तो जितने भी विभाग जोन जोन मंत्री को दिए गए, तो भगवान जब गृह मंत्री बने, ऐसे मुख्यमंत्री तो बन गए थे उग्रसेन, और गृह मंत्री बन गए ठाकुर जी कृष्ण भगवान। तो गृह मंत्री ने सब मंत्रियों की बैठक बुलाई और बोले बताओ कौन कौन सी योजनाएं चल रही, कौन कौन सी। बोले सबसे पहली तो चल रही जियो लाडली बहना। आ गए पैसा है नहीं आए? का योजना चली रे, पोता फेर दो इन्होंने ने। जियो लाडली बहना 1250 आ गए कि नहीं आए? संक्रांत में लड़कों को है नहीं? अरे कितनी खुश हो गई, क्या पैसा मत दादा, अरे बड़ो मजा आउ थे। कम जो अंदर पहली किस्त आई, सो हम सो रहे थे, एकदम आके जगह कहीं उठ गए, हम क्या है? बोले हमारे भैया ने हमारे पैसा दे दे। हम कुछ पता नहीं है तोरे, हम कौन भज्जा ने कहीं 1250 आगे लाड़ दी बहना, हमने कहीं हद कर दिया। सारी योजनाओं को भगवान ने देखा, ध्यान से सुनते जाना। भगवान ने सारी योजनाएं ओके कर दी, जा सही है, जा सही है, जा सही है, जा सही है। बस यो एक योजना की फाइल भगवान ने अपने लगा रख ली। कौन सी?
कभी कभी क्या होता है, सरकारें कोई योजना निकालती हैं और अगर वो ठीक ठाक नहीं चलती तो फिर से मंत्रिमंडल की बैठक होके भाई योजना बंद करवा दी जाती है। चल नहीं रही, बंद कर दी। भगवान ने कलयुग में एक योजना बंद करवा दी। कौन सी? सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में एक योजना चली थी, नेम माने नियम पक्के रहे। जब भगवान ने द्वापर के अंत में वह फाइल देखी, भगवान बोले एक नकार के माए फेंक दो, बंद करो जाए योजना नेम की। बोले काय? बोले कलयुग में नियम चले ही नहीं, कलयुग में नियम चला ही नहीं सका। कैसे? अब ध्यान से सुन लो। तुम्हारे घरे आए मेहमान और नियम का क्या थे? अतिथि देवो भव। और तुम ले आए ट्रे में जल और तुमने दो मेहमान को पियो। वो कह रहा हमने पी है। काय? बोले हमारी निर्जला एकादशी है। अब तुम कह रहे पीने पर कैसे अतिथि देवो भव, तुम नहीं पी रहे तो हमारा नियम टूट जाए। और अगर वो पानी पी रहा हो तो वो को नियम टूट जाए। अब दो में से को नियम तो टूटेगा नहीं टूटे। या तो व्रत वाले का नियम टूट जाएगा या जल देने वाले का नियम टूट जाएगा। तो भगवान बोले नियम चला ही नहीं सका कलयुग में, निकार के माए फेंक दे। अब बहुत ही जगह हो गई खाली। लोग बोले कि प्रभु जल लेन तो खराब लग रही, उतनी जगह खाली हो गई। भगवान बोले मैं दूसरों शब्द धर दे उठाकर। कलयुग में जो ही चले है। बोले का? बोले नेम की जगह प्रेम कर दे। कलयुग में प्रेम चले है, नियम नहीं चले है। नियम तो टूट ही जाता, प्रेम चल जाए मनो। अब देखियो यही जगह, पहले नियम टूट रहा हो तो अगर पानी पी रहा हो तो 11 को नियम टूटो, और नहीं पी रहा हो तो गृहस्थी को नियम टूटो। पर प्रेम की जगह तुम्हारे घरे मेहमान आओ, कबे तुम गैस चालू करो, कबे वो पे पानी धरो, कबे वो में शक्कर पत्ती डालो, कबे चाय में उफाना है। पर अगर मेहमान तुम्हारे घरे आओ और चाय में उफान के पहले अगर तुम्हारी आंखों में उफान आ गो, 2 वर्ष गया गए तो फिर चाय फीकी पड़ गए और चाय आगे निकल गए। वैसे ये देश तो था चाय का, पर अब हमने बना दिया चाय का। भगवान ने नेम की जगह प्रेम को कर दिया और कलयुग में हर जगह प्रेम ही प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। घृणा का प्रेम से जब अलंकरण होगा, उस वक्त इस धरा पर स्वर्ग का अवतरण होगा। कहां ढूंढता है उसको काबा में और काशी में, वो तो वहां मिलेगा जहां प्रेम का मिलन होगा। जहां प्रेम होगा परमात्मा वहां मिलेगा, और जहां प्रेम नहीं है वहां परमात्मा मिलने वाला नहीं है। और भगवान को तुमसे प्रेम चाहे, प्रेम माने मन, और कछु नहीं चाहे भगवान को तुमसे। इसलिए ठाकुर जी को प्रेम दो, प्रेम करो परमात्मा से, और उसे कुछ नहीं चाहिए प्रेम के अलावा। तो भगवान के घर का प्रमुख आधार क्या है? प्रेम। और जिसके घर में प्रेम है वो घर स्वर्ग है। कल आप भगवान के विवाह की चर्चाएं सुनते रहे। अब श्री सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि भगवान आपने 7 दिन में कई बार कहा कि भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीन बंधु हैं। तो क्या भगवान ने ऐसा कोई काम किया जिसके लिए भगवान दीन बंधु कहलाए? सुखदेव जी बोले राजन तो ध्यान से सुनो। और दीन बंधु शब्द की व्याख्या के लिए सुदामा चरित्र कहना पड़ा। ठीक। अब तुमोरों ने सुदामा चरित्र सुनो हुई है कि सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण हतो, जो ही सुनो है। घर घर मांगत फिरत तो जो ही सुनो है। वो के घर में बहुत विपत्ति हती, जो ही सुनो है। ये गलती तुम लोगों की नहीं है, ये गलती हम जैसे कथावाचकों की है। हम जैसे, हम कोई की निंदा नहीं कर रहे, और जो कोई ऐसा करत हो वही की किया रहा है, समझ लीजिए। आओ, अगर तुम ऐसा कर रहा है तो हम तुम्हारी रिया कह रहे हैं। हम जैसे कथावाचकों ने क्या किया पता है? आखिरी दिन हम लोग क्या करते हैं, एक आध पूड़े से को सुदामा बना दो, ठीक, और ओखों दे दई बाल्टी और पब्लिक में घुमा दो। आप सुदामा फिर रहो, भिखारी बनो जनता में। कौन 2 को डालो, कौन 5 को डालो, भारी कर लो जी कर हो तो तुम 10 रुपया छोड़ सकते हो बस। इससे ज्यादा तुम्हारे बस की नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम सुदामा की दशा देख के एक आध प्लाट की रजिस्ट्री डाल दो।
कि गले में पैरें जे सोने के हार चढ़ा दो। अब जे सोनी जजमान है तो बीच बीच में सोने के लिए कहने पर नहीं प्रचार सो होते रहे नहीं का अरे अब बतिया वो सब जरूरी है यार। हम जैसे कथावाचकों ने थोड़े से धन के लोभ के कारण सुदामा जैसे भक्त को भिखारी बना दिया, जबकि सुदामा जी का जो चरित्र है वो भिखारी वाला चरित्र नहीं है। तुम वो सुदामा से भीख मंगवा रहे, कौन सुदामा? तुम्हारे बतजो, अगर सुदामा से बड़ो पूरी त्रिलोक में कौन धनी मिल जाए तो हम चैलेंज दे रहे तुम्हारे नाव ले दियो। सुदामा से बड़ो धनी बतजो अगर कोई हो तो। जब सुदामा जी द्वारिका गए, भोजन पानी हुआ और जाके भगवान के पलंग पे लेट गए। भगवान पांव दबा रहे हैं सुदामा के। लक्ष्मी जी ने देखो, रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार है, रुक्मणी ने देखी कि द्वारका में एक से एक मेहमान आए, अभी तक बहुत बड़े बड़े मेहमान आए, 2-2 4-4 महीना बाहर खड़े रहे और हमारे पति देव मिल भी नहीं गए। ऐसो कैसो मेहमान द्वारका में आ गओ कि हमारो घर बारो पागल है हो जा समय से, और अब तो अति हो गई। हमारो घर बारो हमारो पति अपनी गोदी में होके चरण रख के दबा रहा हो, मतलब ये कोई साधारण मेहमान नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ी शक्ति आई है द्वारका। ऐसा तो हमने हमारे पति को पागल देखो ही नहीं कब। तो लक्ष्मी ने सोची कि लगत है कि जब भगवान ये मौका को फायदा उठा रहे हैं तो हम भी अब बेत गंगा में नहा ही लें। तो भगवान दबा रहे चरण, तो लक्ष्मी ने उठाओ बिजना पंखा, वो जाके सुदामा को पंखा हिला रहे हैं। अब बताओ, जे के भगवान चरण दबा रहा हुए और जे को लक्ष्मी पंखा डुला रही हुए, उसे धनी दुनिया में कौन हो सकता है? तुमने खुद बता। और हम जैसे कथावाचकों ने उन सुदामा के लाने भिखारी बना के धर दो। सुदामा भिखारी नहीं है। क्या लिखा है सुखदेव जी ने भागवत में सुदामा के लिए? व्यास जी ने क्या लिखा और सुखदेव जी क्या कह रहे? जब सुदामा को परिचय भाव तो क्या लिखो है? कृष्णस्यादि सखा कश्चित, श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। जो नहीं लिखो कि सुदामा के मित्र हैं कृष्ण। बातें का ये काने सो पकड़ो चाहिए सो मनो अंतर हो जाए। अगर सुदामा गली गली चिल्ले आए कि कृष्ण हमारे मित्र आए, दुनिया पागल जान है। अगर द्वारकाधीश एक बार कह देते जब कि सुदामा हमारे मित्र आए, तो पूरी द्वारिका चरणों में गिर पड़ी। और समझ में नहीं आए तो ऐसो समझ ले जैसे तुम्हारे राहतगढ़ में कौन कहने लगे कि देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वे हमारे बिना कहूं दस्तखत नहीं करा। पूरा राहतगढ़ समझ के जो खिसक जाएगा और चुनाव में और कुछ नहीं है। बताओ, मंत्री प्रधानमंत्री ये से फोन करके पूछे कि कौन सी योजना चलाएं देश में, पूरे राहतगढ़ के जानने के तुम खिसक गए। और अगर यही राहतगढ़ में एक बार प्रधानमंत्री जी आके मंच से कह दे कि राहतगढ़ में फलानो व्यक्ति हमें दुनिया में सबसे खास है, उतना ये राहतगढ़ में तुम्हारी बारी नहीं आ रही, हो जाए कि नहीं हो जाए। पहले तुम चिल्ले आप फिर रहे, स्वाद में तुम्हें समझ है पागल, आपको बे कह देवे तो तुम्हारे हो जाए, बारी नहीं आ रही। ऐसा ही सुदामा गली गली चिल्लाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। पर एक बार जब द्वारका के दरवाजे कृष्ण ने कहा कि ये मेरा खास मित्र है, पूरी द्वारका सेवा में लग गई। क्या लिखा? कृष्णस्यादि सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में सर्वोपरि है सुदामा। दो चीजें भर सुन ले, कबहू श्राद्ध करो घर में, वो 13वीं के 13 पद बैठे, जब 13 ब्राह्मण श्राद्ध करो। और अगर तुम्हें पता है कि जो ब्राह्मण दारू पिया थे तो वह पातर उठा के नाली में फेंक दियो, पर दारू खोर बामन को श्राद्ध लिखो। फिर इतने तक लिखो है कि शराब पीने वाले ब्राह्मण से अच्छो है अगर तुम खुद को मोड़ा भगवान को नाम ले रहा है तो बैठा के बाद श्राद्ध अपने मोड़ा को खुआ दो।
पर शराब पीने वाले ब्राह्मण को कभी श्राद्ध का वो 13वीं का भोजन नहीं कराना चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें पता भर होए कि ये दारू पियत है, बिल्कुल नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है। ब्राह्मणो ब्रह्मविद् महा, ब्रह्म को जानने वाला है। विरक्तिर्यार्थेषु, बिल्कुल विरक्त है। प्रसन्नात्मा, 24 घंटा प्रसन्न रहते हैं। वो प्रसन्नता को एक ही सूत्र है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और फिर और सुन ले, कहूं 3 चीजें भगवान ने तुम्हें दी हो, अगर तुम भगवान के रोबे जा रहे हो तो तुम कहा 1 नंबर के बेईमान। तो भगवान ने तुम्हें 3 चीजें दी हो तो बिल्कुल न कोशिशों को खो। तन ढाक वेदा हो कपड़ा, सर छुपावे दा हो छप्पर, और पेट भर वे दई हो रोटी, तो समझ लियो भगवान ने तुम्हें सबका छुआ दे दो। अब फिर तो मरत रहो, नौ खाए तेरा की भूख बनी रहे, बाकबाऊ पूरी हो नहीं रही। अब तुम्हें तो ऐसा लग रहा हो पूरा राहत गढ़ मर जाए, जा तुम्हारी हो जाए, सो पूरी राहत गढ़ मिल जाए, सो तुम सागर जिले कुमार में फिर लग, फिर तुम्हें मध्य प्रदेश चाहने, फिर तुम्हें भारत चाहने, आज जिनके भारत में जा तो नहीं समझ रही, सुबह विदेशों में दे रहे। बात संतुष्टि को ने कहा, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। जो भगवान ने दिया है हमारे कर्मों से हमें अधिक दिया है। न मर जा, कोई टेंशन नहीं, मर जा तुम तो मरा तरह से कुड कुड के मर जाओ। कौन जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। संतोष सबसे बड़ा धन है। अगर संतोष नहीं है तो फिर कछु ने कहा जीवन भटकते रहो जिंदगी भर, भटकते रहो जिंदगी भर, कुछ तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है। अब रही विपत्ति कि सुदामा के घर में विपत्ति है, तो विपत्ति क्या है? सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलने अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। भगवान की कथा, भगवान का भजन और किसी संत का संग मिल रहा है तो समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर। हाँ, बहुत बड़ी कृपा है। तुम्हारा कितना खराब समय चल रहा हो, कितना खराब कहूं 4-6 काम होने लगे हो तो समझ गो अब तुम्हारे दिन फिर विवारे हैं, अच्छो समय आ रहा है। तुम्हारे घर के दरवाजे गज्जा गोबर करने लगे, समझ लियो तुम्हारे दिन फिर विवारे हैं। अब और तुम्हारे दरवाजे तो हग रहा कुत्ता, बताओ घेरिया फिर रही है उनकी। बिल्कुल घर के दरवाजे गैया मैया गोबर करने लगे, मोहल्ला के बाल बच्चे तुम्हारे घर खेल में आने लगे हुए तो समझ लियो तुम्हारा अच्छो समय आ रहा हो। कहा हुआ सबके घरे बाल बच्चे खेल में नहीं जाए, कछु कछु को बाल बच्चे ही नहीं पोसाए। हाँ? तुम्हारे घर के दरवाजे कोई साधु संत आने लगे, समझ लियो तुम्हारे दिन फिर विवारे हैं। और कहूं कितना अच्छो समय चल रहा हो, कहूं 2-3 काम होने लगे हुए तो समझ लियो तुम 3 साल में मिट गए हो। बच नहीं रहे तुम अगर 3 साल तुम्हारे काम लिए हुए। घर के दरवाजे ताश खेलने लगे, घर के आदमी पलका पे बैठ के रोटी खान लगे। हाँ, सोबे वाले पलका पे अगर बैठ के तुमने अन्न खान लगे हो तो समझ लियो कि अब तुम्हारी बुद्धि खराब होने वाली है। घर की तुलसी सूखन लगी हो, बार बार तुलसी लगा रहे हो और कहूं तुलसी सूख रही हो तो समझ लियो कि तुम्हारा खराब समय बहुत नजदीक है। इन चीजों से बचो। और एक और बड़ी मर्यादा में हम बात कर रहे हैं। हमारी बिटियां बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी माताई बैठी हैं, पर हम लोगों की मजबूरी है कि कुछ बातें कहने पर थे बेशरम बन के। हम बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके जब बात कर रहे हैं और हमारी गलती हो तो अपराध क्षमा कर दियो। जब तक मेरी बहन बेटियां मासिक धर्म से हो तो घर में जहां तक तुलसी की छायरी परत हो उतनी जगह में न जाइयो बेटा हरो, क्योंकि अगर तुलसी की छायरी पे भी रजस्वला को पांव पड़ गओ तो तुलसी अपनो तेज छोड़ देते और सूख जाते। बहुत मर्यादा में हमने अपनी बात रखी है, क्योंकि
आज लोग इन चीजों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, अरे ये क्या होता है, इससे क्या होता है। आज भी अगर किसी के घर में पापड़ बन रहे हो और कोई रजस्वला नारी की नजर उन पापड़ पे पड़ जाए तो वो सिकने के बाद लाल हो जाते हैं। इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए। हमारी बुजुर्ग माताएं इस बात को जानती हैं कि जब पापड़ घर में बनते हैं तो रजस्वला जो हो उसको घर में आने नहीं देती, पता लगा लेते हैं, क्योंकि नजर पड़ जाए तो पापड़ का कलर लाल पड़ जाता है। तुलसी घर की तभी सूखती है जब उस पर रजस्वला नारी की छाया पड़ जाती है। और अगर घर की तुलसी सूख रही है तो समझ लेना कि अब तुम किसी ना किसी बड़ी अनहोनी को बुलाने वाले हो। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो। आजकल एक नया लोगों ने अपने हिसाब से शास्त्र पुराण की व्याख्या कर ली है। घर में सूतक लग जाए तो ठाकुर जी की सेवा नहीं की जाती। आदमों ने वो की गली निकाल लाई, बोले घर की मोड़ी करत है पूजा। फिर आदमी के मोड़ी फुकाए को सूतक। देखो, पी तो तुम्हारे घर को पानी रही, रोटी तो तुम्हारे घर की खा रही, रे तो वही परिवार में गई। यहां तक की एक बात और हमारी ध्यान से सुनो, उसको अन्यथा में मत लेना। ये हम पे और तुम पे सब पे बीतने हैं। अगर तुम्हारे घर में सूतक पातक है 13 दिन तक और तुम्हारे घर में कोई व्यवहार प्रेम बस साधु संत महात्मा ब्राह्मण अगर लोकाचार की रीति निभाने तुम्हारे घर में उतने दिन बैठने आए हैं तो न तो उनको जबरदस्ती घर की चाय पियाओ और न पानी पियाओ। ये दोष ब्राह्मण को तो लगेगा, पर जिसने पानी पिलाया है उसको महापातकी की श्रेणी में रख दिया जाएगा। इसलिए कभी जरूरी नहीं तेरवी में आहे भोजन करें। अब कई जगह जाओ, अपन खूब खाओ के चाय तो पी ले, फिर अपन तो मुंह फटता है। हम सांगरे हुए तो ललकार रही थी, फिर हमें नहीं लगे कि तुमसे व्यवहार टूट जाए, भाई टूट जाए। का लेने देने हमें बताओ। धर्मो रक्षति रक्षता, हम अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और अगर तुमने धर्म को नहीं माना तो समय आने पे धर्म भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। इसलिए उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति को सूतक लगता है। हर व्यक्ति को, चाहे बेटी हो चाहे कोई भी हो, वो भी ठाकुर जी की पूजा करने की अधिकारी नहीं है उतने दिन तक। इसलिए ये गलती मत किया करो, ये गलती मत किया करो। एक प्रश्न आया था कल, किसी ने हमसे कहा था, मैंने भी उसके बहुत लेख पढ़े हैं, पर रात ही में मैंने वाराणसी में एक पंडित जी को फोन करके बात रख दी है कि आप इसका हमें बिल्कुल ठोस प्रमाण के सहित विद्वानों से चर्चा करके ये बात भेजो। क्योंकि देखो भैया, हम अगर कहीं कोई बात में फंस जाते हैं तो हम भी विद्वानों से विचार विमर्श करते हैं। कोई फंस जाए, कोई बात हमें पता है तो हमें फोन करते, महाराज बताओ रामायण में फलानी जगह ऐसी बात पूछी, आप बता सका तो बताओ। तो 2-3 दिन से हमारे कानों में एक बात आ रही थी कि यहां एक बड़ा विवाद होता है कि मुर्दा को कौन दिशा करके जलाओ जाए। फिर एक हंसी की बात तो कौन सुना रहा हो, तो कई एक बार राम जाने जो हुए, कई को के वे दक्षिण करो, को के वे उत्तर करो। तो एक जने ठाणे थे, वे कहने लगे तुम तो सीधो करके बाहर दे। हमें बात ऐसी गठी है दिमाग में, कैसा ही यार, अब कछु कह रहा है उत्तर पार दे, कछु कह रहा है दक्षिण। अब वो ने भी सही कही के कहीं तहीं बैठे रहे, तुम तो सीधे धार के लगे। पर हमें ये कहने में कोई डर नहीं लगता। अभी इसका मेरे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं आया, पर आज शाम तक जब बात हमारे लगा बनारस से पक्की हो जाए है कि दक्षिण रहना चाहिए कि उत्तर, तो हम कल या परसों के वीडियो में आप सुन लेना, मैं राहतगढ़ वालों की शंका का समाधान कर दूंगा, कल ही या परसों के वीडियो में। अभी मेरे पास जवाब नहीं आया और मैं मनगढ़ंत कोई जवाब देता नहीं, क्योंकि YouTube पे बहुत बड़े बड़े विद्वान भी सुनते हैं। हम ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिसमें हम फंस जाएं। शास्त्र के मत में, बाकी उनसे नहीं डराएं, उनसे तो तुम जो कहो वो बोल दे, सिर्फ शास्त्र मत में तो सूतक पातक मानना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। तो विपत्ति क्या है?
सुतदाराय अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलने अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। तो विपत्ति क्या है? सुंदरकांड पढ़ो। सुंदरकांड में लिखो है कि विपत्ति क्या है? के कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न हो। सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि हमसे भगवान का भजन, बैठो विजय भाई, हमारे विजय साहू जी यूपी महरौनी से, जहां भी बड़ी दिव्य कथा का वाचन सरकार का हुआ, वो उपस्थित हैं, उनका मान है। और अकेले आए हो? अच्छा, सब लोग चलो, पूरा परिवार, चलो चलो, खूब खूब स्वागत है। बराजा बन गई जगह, आजा तुम मेहमान हो हमारे, हम लोग भली पीछे खिसक जाएंगे, पर हम मध्य प्रदेश वाले हैं, मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते हैं। हाँ, क्यों भाई? हम एमपी वाले हैं। यूपी वालों ने कहा कि भगवान ने हमारे यहां जन्म लिया। जितने भी भगवान के ज्यादा अवतार हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, और भक्तों के सबसे ज्यादा जन्म कहां हुए? नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं हुए। मध्य भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा कली काल में लगभग भगवत प्राप्ति जिन महात्माओं को हुई है, लगभग 250-300 महात्मा है वहां के, जिनको साक्षात ठाकुर जी मिले। एकनाथ जी जैसे संत जो सशरीर भगवान के धाम चले गए। एकनाथ जी जिस पेड़ पे चढ़े थे, पेड़ पे ऐसे विमान पे बैठे थे। तो उत्तर भारत ने भगवान को जन्म दिया और दक्षिण भारत ने भक्तों को जन्म दिया। अब हम लोग मध्य भारत वाले हैं, यहां तो न ज्यादा भक्त हुए न भगवान हुए, पर हम लोग भी पीछे नहीं है। हाँ, उत्तर भारत में अगर भगवान जन्म लेते हैं तो मध्य भारत में चित्रकूट वाले भगवान की मेहमान नवाजी करते हैं। भगवान के कष्ट के 14 साल में अगर सबसे ज्यादा किसी ने उस समय राम का साथ दिया तो चित्रकूट में 12 वर्ष हमने भगवान की सेवा की। हम लोग मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते हैं, मध्य भारत वाले हैं। तो आप यूपी से पधारो, इसलिए यहां आपका खूब स्वागत है। राम और राम। तो विपत्ति क्या है? विपत्ति यह है कि हमारा मनुष्य का देह और फिर भी हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी विपत्ति है। सुदामा के 4 बेटे हैं, पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा चरित्र को ऐसे समझ लो, सीधी सीधी बात, क्योंकि आज पूरे विस्तार से तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। ऐसे समझ लो, तुमने जिसका अपराध किया है, जब तक उससे माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं होंगे। बात समझ रहे? सुदामा ने कृष्ण का अपराध किया, उनके हिस्से के चने खाए, कितना पूजा पाठ जब तप किया, पर सुदामा के जीवन की परेशानी नहीं गई। कब तक? बोले जब तक द्वारकाधीश श्री कृष्ण से माफी नहीं मांग ली तब तक। ये कथा बस ये कह रही है कि हम लड़ाई करते हैं पड़ोसी से और माफी मांगने जाते हैं भगवान के मंदिर में। पर मैं कहना चाहता हूं कि जिसका तुमने अपराध किया है, जब तक उससे माफी नहीं मांगोगे तो मंदिर में बैठा हुआ भगवान तुम्हें माफ करने वाला नहीं है। अगर तुमने सास से लड़ाई लड़ी है तो कितना तीजा रह जाइयो, 16 सोमवार नहीं 1600 सोमवार उपासी रह जाइयो, पर जब तक सास से माफी न मांग ले हो तो वो सोमवार का भी फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। अगर पड़ोसी से तुमने लड़ाई लड़ी है तो पड़ोसी से ही माफी मांगियो, जब मंदिर में बैठो भगवान तुम्हें माफ करे। क्या है वो, किसी ने कहा ना कि दाग चेहरे पे था और हम आईना साफ करते रहे। हम लोग आईना पोंछते हैं पर चेहरे का दाग साफ नहीं करते। ऐसे ही जिससे गलती की है, माफी जब तक उससे नहीं मांगोगे तब तक मंदिर में बैठा भगवान माफ करने वाला नहीं है। फिर दूसरा सुदामा चरित्र का जो निचोड़ है वो ये है, सुशीला ने पति से कहा कि दुनिया में मत भटको, भगवान के दरवाजे जाओ। और भगवान ने क्या कहा सुदामा से कि देख सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोए, हाय महा दुख भोगे सखा, आए इतने किते दिन खोए। हम लोग संसार के दरवाजों पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पर जिस दरवाजे पे हमें राहत मिलनी है उस दरवाजे पे नहीं जा रहे हैं। मन दर, इसका क्या नाम है? मन दर। दर किसको बोलते हैं? खेतों में जो दराएं पड़ जाए वो दरार कही जा, दर खुल गई। और दर में रहता कौन है? जब सांप बड़ा व्याकुल हो जाता है, सांप जब घबरा जाता है तो बचने के लिए अपने दर में चला जाता है। तो सांप का दर तो खेत में है, पर जिस दिन ये मन रूपी सांप बड़ा व्याकुल हो तो इसको सुकून कहां मिलेगा? बोले मन का दर ही मंदिर है। इसको मंदिर की चौखट पर निवेदन है, मंदिर जरूर जाया करो, जरूर जाया करो। ज्यादा ना बने तो एक तो नियम बना ही लियो। आज इसे जब सोन लगो तो दो ही हाथ जोड़ के भगवान से कहियो कि प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार है, आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार है। ऐसी काय कहने, ऐसे कहने कई बार लोग सोते ही सोते मर जाते हैं। यह घटना हमारे तुम्हारे संग भी घट सकता है, अपन भी सोता ही सोत मर सकता है। अब शंकर जी के ब्याह को तो नहीं है हम मुझको अब नहीं, शंकर जी के ब्याह में फंसाओ। अब फिर देख ली कब जब से पुराण हो गया। हमें सुना नहीं पड़ रहा यार विजय भाई, अब बिल्कुल नहीं कह रहे। 26 में 27 की तारीखें लगे हैं जब अपन संपर्क कर ले भी। अब हमने नियम बना लो है कि जोन साल है वही साल तारीखें लगे हैं। अब बने नहीं घाट बारे जाने, ठीक उन पे छोड़ दी। एक प्रश्न जरूर ते आओ है, हम एक उत्तर जरूर दो चाहत हैं। करवा चौथ के व्रत के बारे में लोग कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत विधवा औरत करती है या शादीशुदा लोग करते हैं। कहते हैं कि व्रत पति मरने के बाद करें। ये तुम्हारी जय हो जाए। हम कुछ नहीं जानते बाबा, आप ही बताओ। आपके पास हर सवाल का जवाब है। हरे कृष्ण। ये शंखा को जरूर हम हर हैं। कैसे जी कुरीति ने फैलो चाहिए देश में। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। कल की चर्चा में शंकर जी की जलेरी कैसे बनी, जिससे पुराण की उदारी रहने दे। सोमवार के व्रत का क्या महत्व? पोथी पढ़ ली हमसे काय का पूछा तुमने दिया तो वही उपास वही मैं तो सब हमसे बात पूछ ली जो कहूं न मिल रही कोई बात तुम्हें। ठीक गुरु जी हमारा प्रश्न है, कल युग में भगवान का जन्म कब और कहां होगा? अब जो तो हमें को पता नहीं आ गया। पर ये प्रश्न को जवाब हम जरूर दे रहे हैं 2 मिनट में। ध्यान से सुन लियो माता जी। हरो 2 तन्नक सी कहानी सुने हैं और 2 ही समझ लियो। ठीक समुद्र मंथन भाव बिल्कुल सीधी सीधी कथा। 14 रत्न निकले और 14 निकले उपरत्न। 14 रत्नों में निकलो आखिरी में अमृत। कथा तुम उन्होंने सुनी है, हम तो खबर करा रहे कहीं। जब 14 उपरत्न रत्न निकले वो में निकलो अमृत। और देवता और दानव में भाव झगड़ा, सो भगवान ने लव मोहिनी अवतार। एक लेन में राक्षस बैठ गया, एक में देवता। ध्यान से सुन लियो, सबको अच्छी बात मिल रही है। अब सुन लो, भगवान जब राक्षसों को पिलावे तो अमृत और दैत्यों को पिलाए मदरा। सुन में से एक राक्षस ने भगवान को घट बदल तो देख लो, सो वो रूप बदल के बैठ गो देवता। भगवान ने जाके अमृत पिया दो। चंद्रमा ने देख लो, चंद्रमा बोलो प्रभु वो राक्षस है। भगवान ने सुदर्शन फेंक दो, सूखी गर्दन कट गई। ठीक तब तक वो अमृत गर्दन के नीचे उतर गया। लहू में अमृत सन गौ। ध्यान से सुनो,
लहू में अमृत सन गया और जहां वो राक्षस की रक्त की बूंदें गिरी तो अमृत लहू में सना, वहीं लहसन का जन्म हो गया। ध्यान से सुन लेना। इसीलिए आयुर्वेद में अमृत को लहसन को अमृत माना जाता है। ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसमें लहसन न हो। और अबे तो लहसन हो रहा हो सोनो नहीं है, बहुत महंगो है। हम तो नहीं खाते हैं, मैंने सुनत रहे थे। हम नहीं खाते पर सुनत रहे थे। जो धड़ था वो भगवान ने फेंक दिया नक्षत्र लोक में, और जो सिर था वो दौड़ा भगवान की तरफ। भगवान ने वो अमृत को घट फेंक दो चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा ने घट लाओ, वो चले गए गोदावरी नासिक। 12 साल चंद्रमा वो अमृत के घट को लेके गोदावरी में छुपे। उते चंद्र वो राहु पहुंच गए कटो से। उते से चंद्रमा भगे, उते तना छीना छपती भाई सो 2-4 अमृत की बूंदें गिर गई नासिक। उते से आ गए उज्जैन, सो 12 साल छुपे छिपरा में। उते छीना छपती भाई 2-4 बूंदें उते गिर गई। उते से भगे सो कहां आ गए? प्रयागराज, जहां भाई कुंभ लगने। 12 साल उते छुपे, उते कछु बूंदें गिर गए। उते से भगे सो पहुंचे कहां? ऋषिकेश। 12 साल उते छुपे, उते भी छीना छपती भाई सो अमृत की बूंदें उते गिर गई। कुंभ के जगह भरत, 4 ही जगह। वो कितने दिन में भरत? 12 साल। क्योंकि 12 साल चंद्रमा उते छुपे हैं। अब कछु कछु जाके थे कि जब गरुड़ पे भगवान अमृत को कलश लेके जा रहे थे, सो अमृत के घट में से 4 जगह बूंदें गिर गई। तब हमें क्या बताओ रे, वे बूंदें पानी पानी में गिरी। अगर मटका फूटो हो तो गली धरे चुचा दो। वो कुंभ तो ऐसे जाओ जाओ भगवान गए, पूरी गली में भरने तो करें। ये सब काल्पनिक बातें हैं। 12 साल चंद्रमा छुपे रहे। ऋषिकेश से चंद्रमा पहुंचे काशी, हिमालय। शंकर जी की गोदी में छुप गए, जो राहु तक पहुंच गए। सामने राहु बैठा, शिव जी ने खाओ तो जहर, सो समाधि में हते। आंखें खुली सो सामने कटो से धरो तो शिव जी बोले कौन हो? वो बोलो राहु। शिव जी बोले वरदान मांगो। वो बोलो कि चंद्रमा जहां होए हमारे मुंह में उठा कर धर दे बस। शंकर जी ने कही तथास्तु। चंद्रमा हथोली में सुचिल्लियां लगू के दद्दा जो क्या कर रहा है, हम देवतों की इजाजत लाए। शंकर जी बोले कि हम कुछ नहीं जाने, हमने तो दे दो वरदान। जो राहु सामने अक्षर धरो तो सोच रहा हो तो जैसा ही शंकर जी चंद्रमा को हमारे मुंह में धरे हैं, हम कच्चो गुटक ले कच्चो। अपन कहते हैं हम तुम कच्चो खा जाए, कच्चो गुटक ले, गुटक सकत को कच्चो। अरे तुम हमें सेक के नहीं गुटक सकते यार, हम इतने बड़े। आदमी कहते हैं हम तुम कच्चे गुटक जाए, तुम हमें यार सेक के गुटक ले, हम तुम्हें जब जाने। तो राहु सोच रहा हो तो कि हम चंद्रमा हो कच्चो गुटक जे। शंकर जी ने पढ़ ली बाबा, ये लगे चंद्रमा बन गया काम। बोले का? बोले जैसे ही राहु मुंह खोल है, हम के मुंह में तुम्हें रखे, वो तुम्हें गुटक है। अब वो भूल गया कि नीचे कछु बचवाई नहीं, घींच तो है। सो तुम गिर हो नीचे, सो फिर कहीं आ जाए, सो फिर हम बचा ले, हमारी भी बात रह जाओ, तुम्हारी भी बात बन जाए। शिव जी बोले करो मुंह। राहु ने मुंह खोला, शंकर जी ने चंद्रमा रखो। राहु ने गुटको नीचे गिरे, फिर कहीं गोदी में आ गए। राहु बोलो हमें भी ओली में बैठा रहो। शंकर जी बोले भाग जाओ। राहु शिव की गोदी में आया और चंद्रमा सिर पर पहुंच गया डर के मारे। शिव की फिर समाधि लग गई। शंकर जी अब समाधि में हल रहे हैं, तो अमृत को कलश रहे चंद्रमा से वो झलक रहा हो, तो गोदी में गिर रही बूंद, वो राहु बैठो बैठो पिघल जा रहा। वो 108 मूड़े हो गई, इतनी बड़ी। शंकर जी ने समाधि खोली। शिव जी ने सोची ये कई राहु तो जान खा ले, अगर 108 छुट्टा हो गए तो शंकर जी ने उठाओ सांप और एक उठाओ हड्डा, अब पूरी मुंडों में करी टुकली और डाल सांप लगा के गांठो गरी में पहले धरी रहो सब जने। अब इतनी कथा खबर रखियो कि शंकर जी के माथे पे चंद्रमा है और अमृत को घट लाए। ठीक, अब एक कथा और सुना रहे तुम्हें। शंकर जी के भाई लल्ला, पार्वती, गणेश, सब देवता आए, शनि देव भी आए। सब तो गोरा के लल्ला को पल्ला झुला रहे और शनि देव ठाणे एक कर। पार्वती बोली का शनि देव हमारा लल्ला भाई तुम्हें का अच्छे नहीं लग रहा है। शनि देव बोले माता सबसे ज्यादा खुशी हमें भाई है कि तुम्हारे लड़का भाव। तो पार्वती बोली तुम आशीर्वाद का नहीं दे रहा है। शनि देव बोले माता हमारी कछु मजबूरी है।
कि हम वो पल्ला के लेकर नहीं जा सका। पार्वती बोली नहीं नहीं बताओ। अब शनिदेव बोले माता देखो ऐसा है, कछु कछु बातें ऐसी होती हैं जो अपन सियानों को नहीं बता सका, मर्यादा है। नहीं नहीं बताओ क्या बात है, और नहीं बता रहे तो तुम्हें खराब लगो कहो कि हमारा लल्ला भाव। शनिदेव बोले तो सुन ले माता बात जाए आए, मैं सूर्य पुत्र शनि इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, अब सूर्य को तो बेटा आए। माता हमारे पिताजी भी हमारे सामने फीके लगते, देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर है सूर्य, इंद्र से भी ज्यादा सुंदर, उस शनि लगत तो सूर्य से भी सुंदर। माता हमारी शादी भाई, हमारी पत्नी को नाम तो कालिका, वह हमसे ज्यादा सुंदर, लाख गुना सुंदर, मैं भी बहुत सुंदर और मेरी पत्नी भी बहुत सुंदर, पर माता हमें एक आदत पड़ गई खराब। पार्वती बोली का? बोले हमें नैन मटक्का करवे की आदत पड़ गई। हम सभा में बैठे और अप्सराओं को देखें, अप्सराएं हमें देखें, हम उनको देखें, नैन सुखदास, हमें आदत पड़ गई नैन मटक्का की। माता जो अंदना हम सभा में नहीं जाएं, सुबह अप्सराएं हमारे घरे हमें देख भी आ जाएं, हमारी पत्नी को लगे भयंकर खराब, वो लगे है या नहीं लग। अच्छा तुम्हारा बताओ बहन जी, जैसे तुम्हारे घरे को आ जाए तुमसे कहे कि सुनो दीदी हम तुम्हारे पति को देखे बिना रह नहीं सके, चोटज्जा पकड़ कर रहा गड़बड़ में वो खचोर है कि हमारे घर वाले को देखे बिना नहीं रह पा रहे तुम। शनिदेव ने कहा मां मुझे तो आदत पड़ गई, दिन भर हम सभा में बैठे, अप्सराएं हमें देखें, हम अप्सराओं को देखें। माता एक दिन की बात, हमारी पत्नी पहुंच गई सभा में और वह हमारे पीछे हो गई खड़ी, हमने ध्यान न करो कि जय आ गई, हम अप्सराओं को देख रहे और अप्सराएं हमें देख रहे, हमारी पत्नी की आंखें लाल हो गई माता, और मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दे दिया, शनिदेव तुझे सुंदरता का बहुत घमंड है ना, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा शरीर कोयले से भी ज्यादा काला हो जाए। माता हम को करिया पड़ गए पत्नी की श्राप के कारण। माता हमारी पत्नी को क्रोध जब भी शांत नहीं भाव, हमारी पत्नी ने दूसरी श्राप दे दी हमें, जाओ शनिदेव आज के बाद देखो तुम भर नजर देखते हो वो पे शनि की 7.5 लग जाए और वो बर्बाद हो जाए। इसे माता हम आंखें नीची करके बैठे थे, को देखत नहीं है। कब भी शनिदेव मंदिर जाएंगे तो शनिदेव के सामने खड़े होकर भूल के दर्शन न करिए, चाहे जल चढ़ाओ, चाहे तेल चढ़ाओ, चाहे प्रसाद चढ़ाओ, चाहे अगरबत्ती, शनिदेव को तिरछे होकर पूजा करो चज्जे, ऐसे खड़े होकर। क्यों? क्योंकि शनिदेव का भरोसा नहीं कि कभी नजर उठा देवे और तुम पे पड़ गई तुम्हारे जो। महाभारत उठाकर पढ़ लियो, राजा नल और दमयंती की कथा है महाभारत में। जब शनि की 7.5 बैठी, 1 घंटा में राज्य लुट गया, बर्बाद हो गए, पति पत्नी जंगल में फिरे, 3 दिन भूखे, अन्न को दानों ने मिले। इन्होंने मछलियां मान ली, दो पति पत्नी ने मछलियां भूंज लाई, पर भी भुनी भुनाई मछलियां उचट के पानी में चली गई। जब कहूं तो शनि की 7.5, अब ज्यादा चर्चा नहीं हम कर पा रहे। माता वो दिन से हम अपनी आंखें नीची कर रहे थे। पार्वती बोली के शनि जो हमारा लड़का आए ऐसे शराब पर आपसे कछु नहीं होए, देख ले तुमको। शनि बोले माता तुम कहां जवाबदार? बोले हाओ शनि देव गए और जो गोरा के लल्ला के चेहरा पे आंखें उठा कर देखी, इतना चेहरा करिया पर गणेश जी को। शनिदेव ने कही देखो माता हमने कही थी। अब शंकर जी ने फिर कथा तुम्हें पता है, वह गर्दन काटी, ठीक, फिर उसके कई प्रमाण हैं, पर तुम तो मेन प्रमाण पे हम सिर्फ पर्चा को जवाब दे रहे हैं। हाथी की गर्दन जोड़ गई। एक दिन पार्वती ने पूछी कि भोलेनाथ तुमने हमारे लड़का की गर्दन काटी थी, वह गर्दन कहां है? पार्वती ने पूछा तो शंकर जी बोले सुनो देवी, हमारे सिर पे रखो है चंद्रमा और बोला है करवा अमृत को, ओपे ने हाथों ढक्कन, तो हम जब मूड मटकाते सुबह अमृत बगरत को हमने तुम्हारे लड़का की कटी मूड़ो करवा पे धर दी ढक्कन पर, सो हमारे को बन गया ढक्कन। अब वो अमृत में धरो रे, तुम्हारे मोड़ा की गर्दन अमर बनी रे। पार्वती ने बोली कौन दिना? शंकर जी बोले चौथ के दिना करवा पे गणेश जी को सिर रख दो। कौन सो व्रत बन गया? ध्यान से सुना जाइए, करवा चौथ। माता पार्वती ने कहा तो जाओ भोलेनाथ, आज के बाद जो भी सुहागन नारी दिन भर व्रत करके शाम को चंद्रमा में मेरे कटे हुए बेटे की गर्दन देखकर और पति के दर्शन करेगी, उसकी मांग के सिंदूर की रक्षा में स्वयं करूंगी।
ध्यान से समझते क्यों? आप पूरी कथा सुनाइए। अब बगल में खड़े थे शनिदेव, कहा मां गलती मेरी भी है, तुमने भली हमसे कही थी कि देखो, हमें नहीं देखने तो जाओ मां, हम भी एक वरदान देते हैं। बोले क्या? बोले जो सुहागन नारी दिन भर व्रत करेगी और शाम को तुम्हारे पुत्र की गर्दन को देख के पति को देखेगी, और अगर बीच में मेरा पर्दा कर देगी। शनि का धातु क्या है? लोहा। चलना काय को बनत? लोहे को। पति को मुंह काय में हो देखा? चलना में हो देखा तो क्या नहीं देखा? इस शनि का धातु है। तो शनि ने कहा मां जो भी सुहागन नारी मेरी आड़ करके तुम्हारे बेटे के सिर को देख के पति को देखेगी, उसके पति पर जीवन में मेरी कभी शनि की साढ़े साथी नहीं लगेगी। ये मेरा वचन है माता तुम्हारे लिए। उतई गणेश जी हटे, बोले माता हम भी एक वरदान दे रहे हैं, तो जो ध्यान से सुन लियो। जब कोई भी नारी व्रत करके शनि की धातु का सहारा लेकर अपने पति को देखेगी, और जब पति पत्नी के व्रत को तोड़वाएगा, पानी को पियाओ। सोनी जी कह रहे हम ऐसी करता ना कर रहा है, अरे तुमने अब भाई करिया, हम आई नाजरे हम घेरा दिखा थे कथा में बात, हमें पीछे को तक दिखा थे, हम एक एक आदमी को पता है 3 घंटा बाद एक गद्दी को प्रभाव है बस। तो पति पानी पिलाता है पत्नी को, व्रत को तोड़वाता है। माताओं तुम्हें कितना प्यास लगी हो, वो में 2 घूंट पानी अपनो जूठो छोड़ लियो। जब पति हाथ से पल पानी पियाए तो ठीक, 2 घूंट 4 घूंट पानी छोड़ लियो, चाहे फिर तुरंत तुम दूसरे जग भर के पी जजो, पर वो में आधो जूठो पानी छोड़ लियो। अब वो जूठो पानी कौन को पियाऊंगे? कछु कछु कह रहे घर को पिया दे, उन्हें हमें पियाओ, हम उनको पिया नहीं नहीं नहीं। ध्यान से सुनिए बात। भगवान गणेश ने कहा मां जब पति पत्नी के व्रत का पारायण कराएगा, और जिस गिलास से तांबे के गिलास से पानी पियाओ, चलिए ध्यान रखियो, तांबे के बर्तन से पानी पिया जो पत्नी हो, स्टील के बर्तन से पानी नहीं पियाओ, चलिए वो देना तांबे का गिलास भर के। सोनी जी ने तो बाटल ही मंगवा ली, तांबे को गिलास ले आओ। अरे राम राम राम। तांबे के गिलास से पति अपनी पत्नी को जल पिलाए, और पत्नी उसमें आधा जल छोड़ ले, और अगर वो जल पत्नी उसके जितने बच्चे हों बेटा बिटिया, अगर उनको एक एक घूंट जल अपना जूठा अपने बच्चों को पिला दे, तो वो मां कभी अपने बेटे की बिटिया की मौत नहीं देखती। आज जो प्रभाव है उस मां के सामने उसकी औलाद की मृत्यु नहीं होती है। ईमानदारी बता, तुमने खूब करवा चौथ करा था, तुमने आज तक अपना जूठो पानी बाल बच्चों पियाओ कब? नहीं पियाओ कभी, हमने तो अच्छी नहीं धोती क्या मंगा लेंगे। एक एक चीज की चर्चा है। सीखे सीखे नहीं आदमी, वे सीखे का खुले आता? अच्छा बताओ, सीखे तो एक खुले आउ थे कि घर वाले को साल भर सुख से नहीं बैठन दे, सीख करता ही रहे। दीपक पसीने काय पहुंच रहे रोने, अब वो तो सब गाते आए बेचारा लगाते आ रहे सब। तुम काय रो रहे भैया? 2-3 बेरा सुबह पहुंच रहा है तुमने जब से। चलो कश याद आ रही, चलो ऐसा ही हंसत रहियो रे भैया, ऐसा ही हंसत रहियो। हमारी तो बने नहीं घाट वाले बाबा से जब प्रार्थना है कहे भोलेनाथ असुगा असुगा इतने महंगे कर दियो ये राहतगढ़ में, इतने महंगे कर दियो ये क्षेत्र में, हे भोलेनाथ असुओं की इतनी कीमत बढ़ जाए, इतनी कीमत बढ़ जाए कि कोई की आंखों में आने पाए, और हंसी इतनी सस्ती हो जाए कि कोनों को ओंठ तरस न जाए। बस हंसते रहो। तो मां को अपना जूठा पानी अपने बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए। सीखों को अगर तुम्हें पता लग जाए कि क्या करने हैं, तो हम व्यास गद्दी से वचन दे रहे, तुम्हारे मायके में कोई की अकाल मौत न हुई है। अगर तुम सीखों को प्रयोग जान जाओगे इनको करने का है, तो तुम्हारे मायके में किसी की अकाल मौत नहीं होगी। क्योंकि बिटिया 3 कुल की लाज है, बचाओ 3 की। मातृवंशया से महापुराण में मातृवंशया, पितृवंशया, पतिवंशया। वो तो हमारी इच्छा थी कि हम शिव पुराण करें, पर तुम उन्हें भागवत कराने थी। जिस दिन आप एक बार शिव पुराण सुन लोगे,
आपके दुनिया की कोनो संख्या नहीं रहे को समाधान नहीं हो जाए, ऐसी कोनो संख्या नहीं है। एक बार जरूर सुनियो से पुराण, एक एक चीज लिखी है से महापुराण में, 24,000 श्लोक कहां है शिव पुराण में, अपन ने सुनो ही कहां है नहीं सो। अबे ये तो कह रहे, हम तो अबे कह रहे थे कि अबे हो जाता, अबे नहीं, हम ऐसे वचन नहीं हार रहे, वो तो राम जी जाने, मंच से हम बिल्कुल कोनो वचन नहीं हार रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे तुम सबको प्रेम, और सीधी बात जा है, हम अगर दाना पानी लिखा के फिर राहत गढ़ को आए होंगे तो हम तो ठीक, हमारे फरिश्ता यहाँ है खा दे, ठीक। हाँ वो तो जितो इतने को लिखो है उतनी वीर हम है, चिंता नहीं करो। हाँ वो तो दाने दाने पे खाने वाले का नाम, देह देत बाही देना और देव देत लिख दे। तो शायद इस पर्चे से जिस भी बहन ने ये पर्चा भेजा है उसकी शंका का समाधान तो ठीक, कई बहनों को जीने की राह मिल गई होगी। इस पर्चे ने कई बहनों को बहुत अच्छी बातें सिखा दी होंगी। अब 3:30 बज गए हैं, तो हम सुदामा चरित्र कर दें, बिछड़ों की बता दें कि अंदर नहीं बताएं। अब कथा नहीं सुना रहे, सीधी सीधी सुन लेती। जब सीता जी और राम वन को जा रहे थे, ध्यान से समझ जाइयो, तो उर्मिला आके रोई है सीता के लगा कि पति जा रहे हैं, हमें खुशी है, पर हमें बीच बीच में पति के दर्शन तो मिलत रहे में, हम कैसे जाएं, कैसे जाएं हम। तो सीता ने उर्मिला को बिछड़ी को रूप बनाओ है और अपने पांव में पैरो है। क्यों? कोई आभूषण इसलिए नहीं बनाया कोई और, क्योंकि लक्ष्मण जी ने जब सुग्रीव ने सीता जी के आभूषण लाए हैं तो राम ने लक्ष्मण से कही कर छीनियो। तो लक्ष्मण जी बहुत रोए, बोले काय? बोले प्रभु तुम जाके रखे सीता जी के आभूषण छीनो, अबे तक हमने सीता माँ को चेहरा नहीं देखो कि कैसो है। काश हमारी नजरें कबू नो के अंगुरियों के ऊपर गई नहीं, हम माता को चेहरा से नहीं जाना। बोले फिर? बोले हम माता को पांव से जाना थे। सिर्फ लक्ष्मण की नजरें माता के पांव तक गई हैं, जब पांव पर भी जाती जब तक। तो सीता जी ने कही उर्मिला, लक्ष्मण मेरे रोज सुबह पांव छुएगा तो तुम बिछिया बन के मेरे पांव में फंस जाओ, इससे लक्ष्मण का दर्शन तुम्हें हो जाएगा और तुम्हारा दर्शन लक्ष्मण को हो जाएगा। अब कथा तो बहुत लंबी, हमने मेन बात बता दी। यही से आज भी नियम है कि बिछिया को देते बेन ले आओ कि नहीं ले आओ, बिछिया कब उतरे उतराए पैरों ने चज्जे, वो पैरी पैराए पैरों ने चज्जे, उतरे को भूंदा उन्हें चज्जे। उन पति पत्नी में 24 घंटे झगड़ा होता है, उनमें कभी प्रेम नहीं बढ़ सकता जो बिछिया बदल लेती हैं। दूसरों बहन हरों कभी मंगल सूत्र ने बदल गई, चाहे सगी बहन हो चाहे देवरानी हो, जो चढ़ाई के समय को तुम्हारा मंगल सूत्र हो, जो तुम्हें पति ने पहनाया हो, भली छोटा सा हो, गरीबी के समय छोटा बना हो, अब भाई पैसा होगा, पर सबसे कीमती जेवर में अगर सुहागन नारी के पास उसका कुछ जेवर है तो पति के द्वारा पहनाया हुआ मंगलसूत्र है, उसको कभी अलग मत करना। नहीं कबू मिटवाइयो, कई बार आदमी कहते हैं मिटवा के तना बड़ो करवा ले, नुकसान करवा रहा है। सोनी जी के रहमा नुकसान करवा रहा है, नहीं तो और जेवर में टाट बनाता रहो, मुत की तो साधन है। बस सुना था कि नहीं सुनाई, जो कमरा में सुनाई थी। चलो नहीं कह रहा है, तो वो तो एक बातें अलग है। राम सुदामा जी गए हैं, चावल की पोटली ले गए हैं, आप सब परिचित हैं कथा से। हाथ गए कमला जी कहें कहो नाथ कहां तुमने भारी कदी पोटर के लगाई यार, गोली गोली दद्दा। सीबीआई जांच बैठा के गांठ खोल दी। और तो भी नहीं सी बर्बाद आई। भगवान ने 2 मुट्ठी चावल पान किए हैं। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया तो भगवान से थोड़ा थोड़ा प्रसाद मांगा है, भगवान ने वो प्रसाद दिया है सबके लिए।
इस पोटली को घर में ले जाना। चल तुम ले जाओगे, तुम ले जाओ, सब भंडार में डाल देना। भगवान ऐसे ही भंडार भरे, जैसे सुदामा के भरे बिहारी जी ने, ऐसे ही सोनी परिवार के और तुम सबके भंडार भरे। बैठे रहो 2 मिनट में भंडार करके जाने, आज ऐसे नहीं भागने। बेच ज्यादा लो चाई बनी कौन। हाँ, हमारे विजय सोनी जी और उनके पूरे परिवार का आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बिना प्रसादी के मत जाइएगा। बस यहीं अभी भंडारा होगा, बिल्कुल अपन 10-20 मिनट बाद, तो आप सब भंडारा करके जाएंगे बिना भंडारे के। अबे आरती भी करें अपन, अबे कथा पूरी थोड़ी भाई। सुदामा जी आए हैं, भगवान ने कृपा करी। धर्म के 10 लक्षण, कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, विभूतियों का वर्णन, 24 गुरुओं की कथा और सुखदेव जी की पूजा, सुखदेव जी का जाना, तक्षक का आना, परीक्षित को काटना, जन्मेजय का यज्ञ करना, आस्तिक मुनि का यज्ञ रोकना, ये सारी कथाएं इकट्ठी करके मैं अपनी टूटी फूटी पुष्पांजलि बननी घाट वाले भोले बाबा और हजारिया शवालाख सुंदरकांड वाले हनुमान जी महाराज के चरणों में वाणी को हम ब्राह्म की ओर ले जा रहे हैं। आप सबके मंगल की कामना है। खूब ठाकुर जी आप सबका मंगल करें। हमारे मुख्य यजमान बहन श्रीमती रीना श्री विजय कुमार सोनी जी, उनके सुपुत्र अंकित बॉबी सोनी, उनकी बेटियां, परिवार, उनके सहयोगी जन, समस्त राहतगढ़ के प्यारे प्यारे से भगत, समस्त पत्रकार मीडिया के मेरे प्यारे प्यारे से बंधु बांधव, समस्त प्रशासनिक नगर निगम की टीम, समस्त पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन और जो भी समस्त प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी बंधु, हमारे समस्त परिकर बंधु, राहुल जी, सौरभ जी, नित्या जी, सुधीर शास्त्री जी, प्रदीप शास्त्री जी, हमारे कैमरामैन प्रहलाद जी, उनके सहयोगी, आप जितने भी सब भगत विराजे हो, सबका खूब खूब मान है। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोगी हमारे विजय जी के दोनों हाथ बनकर आगे बढ़े भाई दीपक नेमा जी और पुष्पेंद्र राजपूत, पूरे इस कार्यक्रम का मैनेजमेंट देखा भैया धर्मेंद्र जी हजारी जी, हमारे पहले कथा के यजमान दादा श्री मंगल साहू जी, हमारे दूसरे कथा के यजमान चौबे जी, भाई प्रशांत देवलिया जी, हमारे नंदलाल सोनी जी सागर से दादा, मनोज कपूर जी, निखिल जी और भाई जगदीश साहू जी, दीपक साउंड सर्विस बेरखेड़ी, दीपक टेंट हाउस बेरखेड़ी, इनने भी दम से सहयोग दो है। श्री रजनीकांत सोनी जी और अनिल भटनागर जी और समस्त विजय भाई की मित्र मंडली, और जहां हमारे राम की, भोलेनाथ की, हनुमान जी की पूरी सेवा हुई और पूरा परिवार समित समर्पित रहा। भैया पंडित राहुल जी और भैया देखो ज्यादा ना हो रहे, हमें आत नहीं है, अब वो में हमारी भी कमी न मानी हो। जब तुम मिल हो ही तो हम का करें, हम संजय तो आए नहीं अन्य दद्दा हम पे पूज्य बागेश्वर जी जैसी कृपा आके हम पर चले के लिए